हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जानवरों की कि लोग ऐसा समझते हैं कि जानवर जो हैं हमसे बहुत ज़्यादा कम हैं या उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है या वो तो बस ऐसे ही हैं, ऐसे ही जैसे रोबोट्स होते हैं। पर नहीं, अगर आप जानवरों के बिहेवियर को देखो तो वो बड़ा आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, ये भी हम जैसे ही हैं। अगर हम देखें कि ये एक वीडियो है। देखिए किस तरह से इसने पूरा अंदाज़ा लगाया है इसका कि कितनी दूरी से अगर मैं कैसे कूदूंगा, जैसे इंसान अंदाज़ा लगाते हैं इस चीज़ का। और ये देखिए, ये एक पफर फिश है, ये कैसे बनाती है, कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है। देखिए इसने फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए कितना इसने अच्छा डिज़ाइन बनाया है। और आपको लगता है कि बिना, ये बहुत क्रिएटिव काम है। और यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं जो अपना नेस्ट जो है वो डेकोरेट करते हैं फ्लावर्स से और चीज़ों से। ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं जो इस तरह से बिहेव करते हैं। आप अगर देखो तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये हमसे कहीं से भी कुछ अलग हैं। अगर आप देखें, अगर आप ममता की बात करो तो अगर आप गाय को देखो, भैंस को देखो, अगर उसका बच्चा मर जाता है तो वो कई कई दिन तक खाती नहीं है। और हम क्या ये सोच सकते हैं कि हम आसानी से इन चीज़ों को काट देते हैं? कोई सवाल तक नहीं, कुछ नहीं, कोई बहस तक नहीं। हाँ बेटा जाओ वहाँ पर दुकान से जाकर मीट ले आओ। और हम कभी सेकंड थॉट तक नहीं आती हमारे दिमाग में कि ये भी तो वैसे ही हैं। और अगर हम कानून की बात करें तो एक जो चिंप होता है, चिंप में इतनी अवेयरनेस होती है। अगर आप उसके काम देखो, कैसे वो अपने हाथों से काम करता है या कैसे चीज़ें बनाता है, टूल्स यूज़ करता है। एक इंसान का जो बच्चा होता है उसमें बहुत कम अवेयरनेस होती है, या कह लो कि बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती जब बिल्कुल पैदा हुआ होता है। पर उतनी तो बिल्कुल भी नहीं होती जितना एक अडल्ट चिंप में होती है। पर एक अडल्ट चिंप को आप मार दो, मर्डर कर दो उसका, आप पर कोई केस नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा आपको। पर आप एक बच्चे को मार दो, आप सारी उम्र जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो ये जो कानून भी हैं ये भी सिर्फ हमारे इंसानों के दायरे में है। आप दूसरे क्रीचर्स के बारे में हम सोचते तक नहीं, क्योंकि उनकी वोट नहीं है, वो वोट नहीं डाल सकते। तो कौन सोचेगा उनके बारे में? अगर उनके बारे में सोचने लगे तो जो वोट डालते हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, फिर वो वोट नहीं डालेंगे। तो सारा वोटिंग का खेल है, वोटिंग का सिस्टम है। पर एक बार इसके बारे में आप सोच के देखना कि कितनी अगर हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो हाथी कितने ही किलोमीटर क्यों ना चला जाए, वो वापस लौट कर वहीं आ जाता है। और उसके हज़ारों किलोमीटर का सफ़र याद रहता है उसे कि कहाँ पानी है कहाँ नहीं। अपने पैरों के ज़रिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक छोटा सा बीटल जो होता है वो पता लगा पाता है तारों की मदद से कि उसकी डायरेक्शन कहाँ है, कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। हम जीपीएस की मदद के बिना वो नहीं कर सकते, पर वो बिना जीपीएस के वो पता लगा लेते हैं। तो यूनिवर्स के जो चीज़ें हैं उनको भी वो देख कर पता लगाते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। और बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स ऐसा करते हैं। और सोनार टेक्नोलॉजी जो हमने अभी विकसित की है वो जानवरों में कितनी पहले से है। और चमगादड़ जो है वो कैसे, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी जो हमने अभी विकसित किया वो जानवरों में है। जैसे आवाज़ के ज़रिए, आपको पता होगा कि अल्ट्रासाउंड जो है वो आवाज़ के ज़रिए देखते हैं हम। तो चमगादड़ जो है वो भी आवाज़ के ज़रिए देखता है। हम तो ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आवाज़ के ज़रिए कैसे देखा जा सकता है, पर वो देखता है।
और भी ऐसी कितनी चीज़ें हैं। इंटेलिजेंसी जो है एक अलग ही डायरेक्शन में है उन चीज़ों में, और हम में एक अलग डायरेक्शन में है। हम में जो है वो थोड़ी यूज़फुल साबित हो गई। ये वैसा ही है जैसे एक इंसान में क्रिकेट खेलने की इंटेलिजेंसी है या उसमें टैलेंट है, और दूसरे में कुछ और काम करने का है, पर डिमांड जो है वो क्रिकेट की ज़्यादा है, तो वो तो सुपरस्टार बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसके पास, आ जाएगा उसके पास। पर दूसरा जो है उसके पास चाहे कितना ही टैलेंट क्यों ना हो किसी और गेम को खेलने का या किसी और चीज़ का जिसकी डिमांड नहीं है, तो वो बेचारा वहीं रह जाएगा। तो अगर वो सोचे कि मुझ में ज़्यादा कॉन्शियसनेस है क्रिकेट वाला, कि इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये तो गलत होगा। वो हमें सीधा सीधा पता है कि वो क्रिकेट वाला वहाँ इसलिए पहुँच पाया क्योंकि उस गेम की डिमांड है। अभी हॉकी वालों को कोई जानता तक नहीं है हमारे यहाँ, फुटबॉल वालों को कोई जानता तक नहीं है। फुटबॉल जो है वो अमेरिका में कितनी फेमस है, वहाँ वो स्टार्स हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है ना कि अगर डिमांड है तभी वो वहाँ पर पहुँचे हैं। कोई ऐसे तो नहीं पहुँच गए कि उनमें कॉन्शियसनेस ज़्यादा है या वो ज़्यादा हैं कुछ इसलिए। इसी तरह से इंसानों के साथ हुआ है। ये जो चीज़ जो हम में आ गई, इसकी वजह से हम थोड़ा आगे निकल पाए, हम दूसरे जानवरों पर डोमिनेट कर पाए दूसरे जानवरों को। पर अगर हम कह दें कि उनमें तो है ही नहीं, उनमें अलग है, उनमें अलग है, हाँ वो इतनी यूज़फुल साबित नहीं हुई, आगे निकलने में उतनी ज़्यादा साबित नहीं हुई, बस यही फ़र्क है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। अगर हम ये नहीं कह सकते, इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसके पास कम है किसके पास ज़्यादा है, डायरेक्शन अलग अलग है। अभी हमारी जो ये एक इंफॉर्मेशन को जमा करके उसे लिखने की और उसे दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने की एक छोटी सी जो हमारी काबिलियत है, इसने हमें काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंचा दिया है। और दूसरे में कितनी, आप देखिए पैरों के ज़रिए कम्युनिकेशन कितनी बड़ी काबिलियत है, पर उतनी यूज़फुल साबित नहीं हुई। तो कई बार आप देखोगे कि कंपनीज कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कई बार प्रोडक्ट बहुत सिंपल होता है पर वो बड़ा यूज़फुल साबित होता है, तो वो बहुत बिकता है। और कई बार प्रोडक्ट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है, पर वो नहीं बिकता, उसकी कोई मार्केटिंग नहीं होती और कोई ख़रीदता नहीं उसे। तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे पास दिमाग ज़्यादा था इसलिए मैंने ये बनाया तो तुम पीछे रह, नहीं, डिमांड नहीं उस चीज़ की, वो इसीलिए नहीं बिका। अभी आप देखोगे एक खिलौना होता है क्यूब, आई नो मैं भूल रहा हूँ अभी उसके, वो ऐसे करके वो रंगों को मिलाते हैं, वो कितना बिकता है, वो बड़ा ही सिंपल सा खिलौना है वो। और सिंपल चीज़ें आप देखोगे कि कितनी बिकती हैं, और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बड़ी कम बिकती हैं, उन पर दिमाग ज़्यादा लगता है पर बिकती कम है वो। सिंपल चीज़ जितनी होगी आप देखिएगा कि वो उतनी ही ज़्यादा बिकेगी। कोका कोला हो गया, ब्लेड्स हो गए, इस जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए वो ज़्यादा बिकती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इंसान बहुत ज़्यादा कुछ हैं इसलिए हम डोमिनेट कर पाए इस प्लेनेट को। हमारी जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन इस प्लेनेट को डोमिनेट करने में यूज़फुल साबित हुई। जैसे कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना दे जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो डोमिनेट कर ले सारी मार्केट को, अरबों खरबों की बन जाए, और दूसरा बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ बनाए और उसकी ना बिके, तो वो नहीं कर पाएगी। तो ये वैसा ही है जैसे वो कहे बहुत सिंपल चीज़ बनाने वाला उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाने वाले को कि तुम में तो दिमाग नहीं है, हालांकि दिमाग उसने ज़्यादा लगाया उसमें। तो इसी तरह से हम ऐसा कह देते हैं दूसरे जानवरों के, इनके पास तो दिमाग नहीं है, इनके पास तो कुछ नहीं है। हालांकि अगर आप देखने जाओ उनके पास इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैपेबिलिटीज़ हैं जो हमारे पास नहीं है। उनके पास बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, कितने ताकतवर हैं, कितनी तेज़ी से, कार की तेज़ी से वो दौड़ सकते हैं, हम नहीं दौड़ सकते उतनी तेज़ी से। पैरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आवाज़ के ज़रिए सुन सकते हैं, तारों को देखकर नेविगेट कर सकते हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं। और हम में सिर्फ एक सिंपल कैपेबिलिटी है, सिंपल, हम इंफॉर्मेशन को जमा कर सकते हैं और हम उस इंफॉर्मेशन को अगली जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं। और हमारी ये टूल्स बनाने वाले हाथ को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलो चीज़ों को हम थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसके बाद
हमने जितना सीखा है वही, हमने जितना सीखा है हम उसको अगली जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं, फिर अगली जनरेशन और ज़्यादा सीखती है, फिर वो अगली जनरेशन तक पहुंचाती है। अब देखिए, हम एकदम से तो यहाँ नहीं पहुँच गए, हम भी पहले जंगलों में ही थे, हमने थोड़ा बहुत ही सीखा था पानी जमा करना, या थोड़ा बहुत ही जैसे नेस्ट बनाते हैं बर्ड्स, हम भी बनाते थे, चलो आग का इस्तेमाल। पर हमने आगे आगे चलते चलते अभी हमने दूसरों से ज़्यादा लिया है, हम अपने आप में कुछ नहीं है। अब भी आप इंसानों को जंगलों में छोड़ दो, वो दूसरे जानवरों के सामने कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि रातों रात डोमिनेट कर जाएंगे, नहीं, इसको समय लगा है, हज़ारों सैकड़ों साल लगे, हज़ारों, हाँ शायद हज़ारों साल लगे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंसान में इतनी मेंटल एबिलिटी है, इतना ज़्यादा ब्रेन है कि अगर जंगलों में छोड़ दो तो दूसरे दिन ही वो जानवरों को डोमिनेट कर लेगा। नहीं कर पाएगा, वो उसकी सारी ज़िंदगी की डर में गुजर जाएगी, क्योंकि दूसरे जानवरों के पास ताकत ज़्यादा है, ब्रेन की लगा लो, चाहे उनकी कैपेबिलिटी की लगा लो, चाहे उनकी शरीर की लगा लो, हम नहीं हैं उनके आगे सामने। अब देखिए, एक शेर जो है जब वो अपना खोजता है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है, जब मैं चलूँगा तो हवा की डायरेक्शन किस तरफ है। आपको पता है ये बात कि जब शेर शिकार करता है तो वो डायरेक्शन का भी अंदाज़ा लगा के शिकार करता है कि अगर हवा की डायरेक्शन इस तरफ है तो वो वहाँ से शिकार करेगा, ताकि उसकी गंध जो है दूसरे जानवर तक ना पहुँच पाए। आपको क्या लगता है ये कम दिमाग है? और पत्तों पर जब वो चलता है, कब घात लगानी है कब नहीं लगानी, तो हमारे पास उतना दिमाग भी नहीं है, हम वहाँ पर शिकार तक नहीं कर पाएंगे। हम वहाँ पर हमारी जो कैपेबिलिटी है ना, वो हज़ारों सालों की जो प्रोग्रेस हुई है उसके दम पर हम मोबाइल पकड़ कर कह देते हैं मैं ज़्यादा दिमाग है मेरा इस जानवर से, चलो इसको काट के खा लो। वो हज़ारों सालों की प्रोग्रेस के बाद तू ये बोल पाया है। अभी तुझे छोड़ देना जंगल में इस जानवर के साथ, ये तुझे खा जाएगा। दूसरों के दम पे हम अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, ज़्यादा दिमाग वाला समझते हैं। सिर्फ ये एक छोटी सी काबिलियत, एक सिंपल सी काबिलियत, इंफॉर्मेशन को जमा करना और फिर अगली जनरेशन तक पहुंचाना, फिर अगली जनरेशन और थोड़ा बहुत सीख लेती है, फिर वो अगली तक पहुंचाती है। इससे प्रोग्रेस होते होते हम ऐसे बन गए और हम समझते हैं कि जानवरों के पास तो कुछ है ही नहीं। ये ह्यूमन एरोगेंस का पीक है। ये वैसा ही है, ये सेम टू सेम वैसा ही है। एक क्रिकेट खेलने वाला किसी दूसरे टैलेंट को कह दे कि ये बिल्कुल बेकार टैलेंट है, और हालांकि उसका तो खुद का चलो है भी, उसके पास खुद के पास तो टैलेंट है भी, तो वो जो कह भी देगा चलो कुछ ना कुछ सेंस बनती है। इंसान के पास तो कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक 8वीं फेल जो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, जिसने कुछ किया नहीं है, जिसको अगर 2-4 तारों को लगाने के लिए कह दो तो वो उनको भी स्पार्क कर देता है, वो अपने हाथ में मोबाइल पकड़ कर कहता है कि मेरे पास इस जानवर से ज़्यादा दिमाग है, इसलिए भाई इसे तो काट कर खाने के लिए बने। 1 घंटा वो जंगल में नहीं टिक पाएगा। जंगल में रहने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। वो 1 घंटे में हो सकता है वो रोने लग जाए या उसे कोई ना कोई खा जाए वहां पे। तो ऐसा इंसान जिसके पास कुछ है भी नहीं, सिर्फ दूसरों की खोजों के दम पर कहता है कि मेरे पास ज़्यादा दिमाग है, सिर्फ हज़ारों सालों की प्रोग्रेस के दम पर कहता है कि मेरे पास ज़्यादा दिमाग है। अरे तूने खुद खोजा है मोबाइल फ़ोन या कोई भी चीज़। इंसान की ह्यूमन एरोगेंस की पीक है ये, कि वो दूसरों के कंधों पर खड़ा होके, हज़ारों सालों की प्रोग्रेस के ऊपर खड़ा होके खुद को कहता है कि मेरे पास ज़्यादा दिमाग है और इस जानवर के पास तो दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास, कुछ करो इसके साथ। असल बात यह है कि इंसान के पास एक छोटी सी सिंपल सी काबिलियत आ गई है, उसका बस थोड़ा चल पड़ा है उसका, और उसी के दम पर अब सभी यही कहते हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ें मुझे कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब लोग ऐसे बात करते हैं ये तो काट कर खाने के लिए बने, हमारे मुकाबले में तो ये है ही नहीं कुछ। मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि कम से कम तू खा, मैं नहीं कह रहा तू ना खा, कम से कम सच्चाई को तो जान।
कि सच क्या है, वो भी तू जानना नहीं चाहता, उसको भी तू आंखों पर पट्टी बांध कर कहता है कि नहीं है कुछ भी। मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेट करती हैं ये चीज़ें। चलो कोई बात नहीं, ऐसी और ही भी फ्रस्ट्रेट करने वाली चीज़ों को लेकर मैं किसी और मुद्दे पर आपसे फिर बात करूँगा।